नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय स्टो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल स्टो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 18 फरवरी सन 2025 मंगलवार। दोस्तों, अजय स्टो मनी ग्रुप संभवतः देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। देश दुनिया की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं तथा सटीक आकलन और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। कंटेंट्स के मामले में आज देश दुनिया का सबसे पहला चैनल है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आपसे तुअर की सरकारी खरीद के बारे में। गौरतलब है कि साल 2024 दलहन बाजार के लिए काफ़ी अच्छा रहा। शानदार तेजी दालों में देखी गई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली या गिरावट अभी देखी जा रही है पिछले कुछ महीनों से। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी व्यापार व्यवसाय या कोई भी कमोडिटीज हमेशा उच्चतम स्तर पर नहीं रह सकती। साथ साथ जो बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट रहती है वो भी परमानेंट नहीं है, यानी तेजी या मंदी दोनों ही चिरस्थायी नहीं रह सकती जिस प्रकार। तो दोस्तों, अब महत्वपूर्ण ये है कि समय पे यदि मुनाफा वसूल कर लिया जाए तो आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। चाहे चना हो, तुअर हो, मसूर हो, उड़द हो या फिर दालें, मसाले, कपास, अनाज, इन सभी पर यह लागू होती है। और दोस्तों, भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम होता है तो उसकी कोई सानी नहीं रहती है। आज के एपिसोड में हम तुअर के बारे में चर्चा करेंगे। तुअर सरकार ने तुअर को खरीदने की बड़ी घोषणा की है। जानिए महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि तुअर के बाजारों में अभी भारी गिरावट देखी गई है। सरकार तुअर की भारी गिरावट पर सरकार इसकी खरीदी बढ़ा सकती है। तुअर के भाव कुछ मंडियों में एमएसपी से भी नीचे चल रहे हैं, 20, 25, 50 रुपए, और न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आने पर तुअर की सरकारी खरीद बढ़ सकती है। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर कुल 13 लाख टन तुअर की सरकारी खरीद की मंजूरी है। देश के अधिकांश केंद्रों में तुअर की नई आवक शुरू हो चुकी है और बढ़ी हुई कीमतों के कारण बाजारों में लगभग बढ़ते यदि हम देखें तो उच्चतम दामों से तुअर में लगभग 30% की गिरावट देखी गई है। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों में कमजोर घरेलू उत्पादन के कारण ऊंची कीमतों के दौर के बाद सरकार दालों की सरकारी खरीद लगातार बढ़ा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को सही समय पर उचित मूल्यों पर दालों की सप्लाई की जा सके। इससे बफर स्टॉक बनाने में भी मदद मिलती है। अब तक समर्थन मूल्य योजना के तहत 12,335 टन तुअर की खरीदारी की जा चुकी है और इसमें तेज गति बढ़ने की अब उम्मीद लगाई जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने साल 2024-25 मार्केटिंग ईयर के लिए 13.20 लाख टन तुअर की खरीद की मंजूरी दी है। इसे नाफेड और एनसीसीएफ जैसी सहकारी एजेंसियों ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से खरीदी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र की लातूर मंडी में नई तुअर की कीमत गिरकर 7,550 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर आ गई है, जो पिछले साल 9,000 से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से काफ़ी कम है। गौरतलब है कि जब तुअर एमएसपी के नज़दीक है तो इससे सरकार को खरीदी करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। जब तुअर के दाम आकाश छू रहे थे उस समय तुअर की सरकारी खरीद में परेशानियां थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गौरतलब है कि साबुत तुअर की कीमतों में गिरावट के कारण तुअर दाल की रिटेल प्राइसिंग जो वर्तमान में 160 रुपये प्रति किलोग्राम है, उसमें भी गिरावट की बात है।
साल 2024-25 सीजन के लिए तुअर का घरेलू उत्पादन बढ़कर 4 मिलियन टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन ये 4 मिलियन टन भारत की जनता की उपभोग के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें 1 मिलियन टन तुअर का आयात होने की उम्मीद है। उत्पादन और स्टॉक में ये वृद्धि बाजार को स्थिर करने में मदद करेगी और उपभोक्ताओं और किसानों दोनों को समर्थन प्राप्त देगी। गौरतलब है कि दालों की सरकारी खरीद होने से किसानों को राहत मिल सकती है और इससे सरकारी गोदामों में दाल के जो अभी गोदाम हैं वो उसको भरने में भी मदद मिलेगी। सरकार द्वारा विभिन्न दालों के आयात पर शुल्क लगाने की भी बाजार में चर्चा चल रही है। सरकार ने के कुछ विशेष मंत्रियों ने 28 फरवरी के बाद मटर का शुल्क मुक्त आयात बंद करने की ऑलरेडी बात की है, लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से इस पर मोहर लगना अभी बाकी है। चने का शुल्क मुक्त आयात 31 मार्च तक ही लागू है, 31 मार्च सन 2025। उसके बाद इस पर निर्णय होगा कि चने का शुल्क मुक्त आयात जारी रहेगा या फिर नहीं, या चने के आयात पर ड्यूटी लगेगी। लेकिन ये तो तय है कि इन दिनों पिछले कुछ महीनों से दालों की कीमतों में बेतहाशा कमी आई है और यदि सरकार आयात पर प्रतिबंध लगाती है तो इससे या उसमें ड्यूटी लगाती है तो इससे दालों का बाजार प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।